समझती हूँ कि ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम सही कही है आज के परिप्रेक्ष्य में। और जिस प्रकार के बयान आए हैं विपक्षियों के, खास तौर से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने जो ये बात का दावा किया है कि राणा सांघा ने बाबर को इनवाइट किया था, यानी बाबर को यहाँ निमंत्रण दिया था कि जो है आप यहाँ पर आइए और भारत पे जो है शासन करने का उन्होंने जो निमंत्रण दिया था, ये किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक घटनाक्रम में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो है ये सभी विपक्षी एक बार इतिहास का जो है फिर से अध्ययन करें और जो भारत का गौरव है, जो भारत का इतिहास है, वो बहुत ज्यादा ऐसे राजाओं की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, जिन्होंने अपने शरीर का रोम रोम इस भारत धरा के लिए, इस वसुंधरा के लिए, इस भारत भूमि के लिए अपने प्राणों को आहुति दे करके इस भारत के स्वराज्य की रक्षा करी है। तो मैं समझती हूँ कि जो है उनको इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए। और बाबर को जो है लोधी ने बुलाया था, दौलत खान लोधी ने, जो है जब समरकंद का वो जब हार गए थे युद्ध बाबर, तो ये साफ साफ मेंशन्ड है इतिहास में। कहाँ से इन्होंने राणा सांगा जी के बारे में इस प्रकार की ऐसी टिप्पणी कर दी। और इस तरीके की देखिए टिप्पणी करना, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुख से ये बात निकल जाना, ये कितना गैर जिम्मेदाराना है, किस प्रकार का। मैं तो समझती हूँ इनको जो है अपने यहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात पे। आप युवा को भटका रहे हैं, आप इस देश के बच्चों को भटका रहे हैं, आप इस देश के इतिहास को जो है उल्टा सीधा बता रहे हैं। आप इस भारत देश में रह रहे हैं, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि इतिहास पढ़िए पहले, उसके बाद आप जो है बात करने आइए। अपने आप को बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट करने के लिए और ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करने के लिए जो आज तक के जो है क्रूर शासकों में जिसकी गिनती हुई, जिसने भारतीयों पर अत्याचार के अलावा कुछ नहीं किया, जिसने जो है मैं समझती हूँ सैकड़ों सैकड़ों धर्म परिवर्तन कराए, हजारों की स्थिति में उसने जो है क्रूरता करी, ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन, औरंगजेब का महिमा मंडन क्यों करना है भाई? और क्यों आपने राणा सांगा के ऊपर इस प्रकार की जो है लांछना लगा दी? आप समझिए कि ये हमारे गौरव के साथ, हमारे स्वराज्य की स्थापना में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन्होंने अपना रोम रोम भारत के लिए दे दिया, उसके ऊपर लांछना लगाना है। उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और इस प्रकार की विपक्ष से अपेक्षा नहीं है कि आप जो है अपनी राजनीति के लिए भारत का इतिहास जो है कीचड़ में डाल दें। धार्मिक क्रम करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन क्या 100 मुस्लिम परिवारों में 50 हिंदू सुरक्षित है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। देखिए, इस तरीके के हमारे पास उन्होंने इसलिए भी कहा है कि बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिसमें कश्मीरी पंडितों पे, कश्मीरी हिंदुओं पे बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। और मैं समझती हूँ कि ऐसे बांग्लादेश में अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हिंदू जो है लोगों को प्रताड़ित किया गया है, कितना जो है उनके साथ नृशंस, मैं कहूंगी ऐसे मॉडर्न युग में, 21st सेंचुरी के हम लोग हैं, ऐसे मॉडर्न युग में इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। ये सच में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के साथ साथ सनातन के प्रति जो हेट्रेड है बांग्लादेश में भी दिखी, हमने कश्मीर में देख लिया, और कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां हम लोग ये सब देख रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात जो है इसी परिप्रेक्ष्य में कही है। और मैं समझती हूँ कि सनातन प्रेमी हिंदू व्यक्ति बहुत ही ज्यादा प्रकृति का प्रेमी होता है। किसी प्रकार की क्रूरता और किसी प्रकार की नृशंसता हमारे मन में नहीं होती है। तो डेफिनेटली अगर 100 परिवार हिंदू हैं और 1 परिवार मुसलमान है तो उसका आदर सत्कार होगा, उसका जो है मैं समझती हूँ कि उसके धर्म के पालन के लिए भी हम उसको जगह देते हैं। और आज तक भारत ने जिस प्रकार से हिंदुओं ने अपने मुसलमान भाइयों को, अपनी मुसलमान बहनों को अपनाया है, उसके साथ साथ जो है सेक्युलर फैब्रिक के साथ हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। ये पहला ऐसा देश है जो विदेशों में इसकी गिनती आती है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये इसी वजह से है क्योंकि हमने हिंदू ट्रेडिशंस के साथ साथ और कल्चर्स को भी, और जो उपासना के तरीके हैं उनको भी जगह दी है। क्योंकि हिंदुत्व ही एक ऐसी फिलॉसफी है, सनातन ही एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें हम जो है सूर्य से लेकर के प्रकृति के सभी चीजों की पूजा करते हैं। हम मूर्ति की भी पूजा करते हैं, हम बिना मूर्ति के भी पूजा करते हैं, हमारे पास आकार का भी पूजन है।
हमारे पास निराकार का भी पूजन है। यही एक हिंदू सभ्यता है जिसमें जो है हर चीज की पूजा होती है। और हमारे यहाँ इतना तक कहा जाता है कि अहम शिवोहम, यानी मैं शिव हूँ, मेज में शिव है। तो कोई व्यक्ति अगर इतना ध्यान धारणा पूजा पाठ कर ले तो उसमें भी शिव तत्व की हमने कल्पना करी है। तो मैं समझती हूँ इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है, इसको एक अच्छे उसमें लेना चाहिए, ना कि इस पे किसी प्रकार की राजनीति करनी चाहिए। और डेफिनेटली जो घटनाक्रम हो चुके हैं हमारे सामने, जब बांग्लादेश में ऐसा हुआ, कश्मीर में ऐसा हुआ, और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर जो है हिंदुओं को जो है बड़ा प्रताड़ित किया गया है। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर जो है ज्यादा मात्रा में मुसलमान थे। तो मैं समझती हूँ अच्छे भी मुसलमान होते हैं, बुरे भी मुसलमान होते हैं, अच्छे भी लोग होंगे, बुरे भी लोग होंगे। तो इस प्रकार की घटनाक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है। जी, मैं भारत के सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या उन्होंने ये बात गलत कही है? क्या ऐसा कोई काम वेलफेयर का उन्होंने किया है जिससे कि जो है उनके इस बोर्ड को जो है माना जाए कि ये सही बोर्ड है? कितनी जमीनें प्रदेशों में जो है वक्फ बोर्ड ने जो है सिर्फ इसलिए कब्जा कर रखी हैं, उस पे किसी प्रकार का ना खेल का मैदान है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई स्कूल है, ना कोई ऐसा प्रांगण है जहां पर चिकित्सा के लिए जाया जा सके। बड़े नहीं तो सीएचसी खुलवा देते, वो कुछ ऐसा तरीके का काम करते जिससे सामाजिक जो है चेतना जगती, कोई लाइब्रेरी बनती। किसी प्रकार का काम नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये वक्फ बोर्ड सिर्फ इसलिए बनाया गया कि जो है धर्म के नाम पर जो है जगहें घेरी जाए। मैं समझती हूँ कि जहां पर भी वक्फ बोर्ड पे जो लॉ बनने जा रहा है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। और मैं समझती हूँ कि हर भारतीय जिसके मन में मैं समझती हूँ कि अशफाक उल्लाह खान जैसा व्यक्ति याद अगर करेंगे, जिसने अपने प्राण दे दिए, वो भी एक मुसलमान थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने भी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस भारत भूमि के लिए। तो मैं समझती हूँ वो व्यक्ति कभी भी वक्फ बोर्ड का जो हम लोग एक तरह से विरोध कर रहे हैं और इसमें चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आप जो है उसका विरोध करेंगे। और सारे विपक्षियों से मैं बार बार कह रही हूँ, पुनः इतिहास को अपने पढ़ें, भारत के बारे में समझें। सिर्फ राजनीति के बहुत सारे, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा ना कि राजनीति भाई अपनी जगह है, पर मूल्यों पे तो बात करें, हमारे संस्कृति पे तो बात करें, हमारे भारत के विषय के बारे में तो बात करें। आप भारतीयता छोड़ करके ऐसे लोगों के बारे में महिमा मंडन कर देना, वक्फ बोर्ड के बारे में आप जो है उल्टा सीधा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। यूपी में आज महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल, मैं समझती हूँ 8 साल आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो एक मिशन है, वो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने विजन में कह के हम लोगों को सभी को प्रेरणा देते रहते हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 का भारत बनाना, उसमें जो है जिस प्रकार के उन्होंने मापदंड तय किए हैं कि हमारे यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और ज्ञान का जो मंत्र किया है, गरीब को, युवा को, अन्नदाता को और नारी को, इसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये मिशन के रूप में लेकर के वो उत्तर प्रदेश को 8 सालों से लेकर के चल रहे हैं। और इसी ज्ञान के फॉर्मूले को इस डबल इंजन की सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है। हर सेक्टर में मैं कहूंगी, मैं एक महिला हूं, मैं खुद ये बात आज आपसे कहना चाहती हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में जिस प्रकार से विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा है, पुलिस फोर्स में आप देख लीजिए, आप जो है मिशन शक्ति के कार्यक्रम को देख लीजिए, 6 महीने का इतना पावरफुल प्रोग्राम किसी स्टेट में नहीं बना है। इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है कि इतना अच्छा इम्पैक्ट एनालिसिस है इस कार्यक्रम का। आपकी कन्या सुमंगला योजना देख लीजिए, आपकी पेंशन योजना देख लीजिए, आपकी मातृ जो लक्ष्मी स्कीम है वो देख लीजिए, पिंक बूथ्स का सर्विस देख लीजिए जहां पर वुमेन पुलिसिंग बढ़ाई गई है। तो नारी का ही ले लें, अन्नदाता के लिए कितना जो है कर्जा माफी करी गई है, बुनकरों के लिए सरकार में कितना काम किया गया है, गरीबों के लिए, यानी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको तो किया ही गया है। साथ साथ में जो मैं समझती हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विजन था कि अंत्योदय तक हमारी स्कीमें पहुंचनी चाहिए,
भी हमारे मैं समझती हूँ मुख्यमंत्री जी ने अंत्योदय तक सर्वोदय का काम किया है। तो मैं समझती हूँ ये 8 साल बेमिसाल रहे हैं। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का यह कार्य जारी रहे। बुलडोजर उनका जिस प्रकार से पूरे देश में एक्सेप्ट हो गया है, ये भी बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। और जिस तरह से वो अपने एजेंडे से कभी पीछे नहीं हटते हैं, कभी जो है मैं समझती हूँ जो अपना उनका एक एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स के तहत मैं कहूंगी कि अभी उनको कहना है कि अगर वो सनातन के साथ हैं या वो गरीब लोगों के साथ है या वो नारियों के साथ है, वो कभी भी इस बात से पीछे नहीं हटते। तो मैं समझती हूँ पॉलिटिक्स अपनी जगह है और मुख्यमंत्री जी का भी जो विजन है वो अपनी जगह है। एक मिशन की तरह वो लेकर के चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच हर उत्तर प्रदेश की स्कीमों में परिलक्षित है पूर्ण रूप से। तो मैं समझती हूँ ये 8 साल उत्कर्ष के रहे हैं। आगे आने वाले भी साल जो है बहुत अच्छे होंगे। महाकुंभ उसका बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। महाकुंभ जो है मानवता का कुंभ गिनाया गया। पहले भी तो कुंभ होते थे उत्तर प्रदेश सरकार में। कहाँ यूनेस्को ने कभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे बोला, कहाँ बोला कि कभी मानवता का कुंभ है। कभी देश विदेश से आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छूटा होगा जो देश प्रदेश से ना आया हो। बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर के जो है दुनिया भर के डिप्लोमैट्स, दुनिया भर के रानी राजा और जिसकी जो व्यवस्था है देशों की, उस प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव आए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मैं यानी देश की आधी आबादी से ऊपर जो है लोग आए वहां पर। उस 14 किलोमीटर का दायरे में प्रयागराज की गंगा में, यमुना में निर्मलता भंग नहीं हुई नदियों की। तो ये देखिए एजेंडा छोड़ करके सरकार ने जो है सनातन को लेकर के चले। वो कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, किसी को चोट इस तरह से वो नहीं हुई। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा काम हुआ है इस सरकार में। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के निर्णय लेने वाले की ओर से संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती है। देखिए मैं महामहिम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये रोक लगाना परम आवश्यक था, क्योंकि देश में भी इसका एक गलत मैसेज जा रहा था। तो जो हाईकोर्ट की एक रूलिंग थी कि वुमेन रेप और जो है वुमेन सेक्सुअल असॉल्ट पे जो एक बात कह दी थी, उससे कमीशन को भी दिक्कत आ रही थी काफी। सुप्रीम कोर्ट का मैं करबद्ध जो है धन्यवाद करती हूँ कि महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का जजमेंट दे करके कमीशन के लिए भी आसानी करी। नारी सुरक्षा में एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है और सभी के लिए देश में, प्रदेश में जो है मुझे लगता है कि नारियों के प्रति जो सम्मान पैदा करने का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके लिए बारंबार मैं धन्यवाद दूंगी जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।